So hey guys, this is Vishal Gupta and today I launch a new course which is NCERT Geography Class 6. So आज से हम NCERT का ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हम बेसिक से NCERT को पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले सर ज्योग्राफी ही क्यों? बेसिकली अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें अच्छे से समझ में आता है. सो डैट वाइज हम यहाँ पे ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर 2 सर, चैप्टर 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ से चैप्टर 2 से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि बिना हमें ग्लोब जाने, बिना लैटिट्यूड जाने, बिना लॉन्गिट्यूड जाने अगर हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपके चैप्टर 1 में दिया है, दैट्स रॉन्ग विथ यू. ओके, सो हम यहाँ पे चैप्टर 2 से ही स्टार्ट करेंगे विच इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ग्लोब? दैट मीन्स ग्लोब आर इज़ द, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास ग्लोब है मान लो, ठीक है. सर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारा तो अर्थ ही है, दिस इज़ अवर अर्थ. या सर क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द अर्थ इज ग्लोब? ओके, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोब है हमारा, ये अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है, छोटा फॉर्म है, क्योंकि इतने बड़े अर्थ को हम तो देख नहीं सकते. तो इसलिए हमने क्या किया कि उस अर्थ के फॉर्म को डायरेक्टली छोटे अपने हाथ में ला के रख दिया, अपने सामने ला के रख दिया, और दिस इज आवर ग्लोब. ओके, सो क्लियर ग्लोब क्या है. नाउ अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ये आपका एनसीईआरटी का कुछ पेजेस है जो कि हम इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है. ओके, सो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ग्लोब क्या है. ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. अब हम अर्थ की बात करते हैं कि मान लो अर्थ हमारा क्या है. अगर हम शेप की, अर्थ की शेप की बात कर लेते हैं तो अर्थ क्या हमारा स्फेरिकल है. मैं बोल सकता हूँ कि अर्थ कुछ इस तरीके से दिखता है, स्फेरिकल इन नेचर, क्योंकि अगर स्फीयर तो है नहीं, डायरेक्टली गोला तो हम बना नहीं सकते, थोड़ा सा क्या है स्फीयर टाइप का. और अगर हम मान लें कि ये इस तरीके से कुछ एक एक्सिस है, ओके, ये अनविजिबल है. ओके, अनविजिबल है, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये दिखेगा नहीं, एक्सिस है. तो सर ये एक्सिस क्या ऐसे ही है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये अपने थोड़े से कुछ एंगल से टिल्टेड है. तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है इट इज़ टिल्टेड अबाउट 23.5 डिग्री. मतलब कि यहाँ से 23.5 डिग्री से क्या है, टिल्टेड है हमारा अर्थ. तो इस अर्थ के टिल्टेशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वही हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं. बिकॉज अगर मान लो कि ये हमारा अर्थ टिल्टेड नहीं होता, मान लो कि ये हमारा अर्थ क्या है डायरेक्टली इस तरीके से होता, और ये मान लो कि सन है हमारा, ये अर्थ है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो सनलाइट जाता हर एक एंगल पे क्या है इक्वल हो जाता. तब तक के लिए ये मान लो कि ये हमारा इक्वेटर है, ये कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कुछ होता है हमें नहीं पता, हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी कुछ होता है. ये इक्वेटर, ये कैंसर एंड दिस इज अवर कैप्रिकॉर्न. ऐसा नहीं लग रहा है कि अर्थ अगर हमारा टिल्टेड नहीं होता, इफ आवर अर्थ इज नॉट टिल्टेड, देन सनराइज जो है, सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न पे इक्वल पड़ता. ऐसा तो हमारे पास ना सीजन आते, ना डे नाइट होता, बिकॉज डे चलते रहता, नाइट चलते रहता. तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया कि आवर अर्थ इज नॉट लाइक दिस, आवर अर्थ इज लाइक दिस, इट इज टिल्टेड अबाउट 23.5 डिग्री. ओके, सो ये चीज क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे बोल दिया कि ये देखो एक्सिस से क्या है टिल्टेड है, और इसको एक्सिस बोलते हैं जो कि यहाँ पे होता है, और वो एक अनविजिबल लाइन है. अब हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा हम अर्थ को बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अर्थ को ही बना लेते हैं, ये हमारा अर्थ है. तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये हमारा स्फीयर है. ओके, बोल सकता हूँ कि ये हमारा स्फीयर है. सपोज ये गोला है और ये हमारा क्या है स्फीयर है. अब मान लो कि मैं इसको बीच से काट दूं, मान लो कि मैं इसको बीच से काट दूं, ठीक है, इसको मैं मान लो कि ये बीच से काट दूं 0 डिग्री पे मान लो. अब जब मैं इसको बीच से काट दिया तो आप भी जानते हैं कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ है ऊपर में, ये नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इस साइड पे वेस्ट. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारा नॉर्थ वाला पार्ट हो गया और ये हमारा साउथ वाला पार्ट हो गया? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ. अब ये टोटल जब स्फीयर था तो उसको हम स्फीयर बोलते थे, लेकिन जब मैं बीच से काट दिया, 2 पार्ट हो गए, अपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज अवर नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड दिस इज अवर साउथ हेमिस्फीयर? ओके, बिकॉज हमने पूरे अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर दिया. ऊपर वाले भाग को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम साउथ हेमिस्फीयर बोल रहे हैं.
इतना क्लियर है? अब हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास नॉर्थ है और साउथ है तो दो हेमिस्फीयर हो गए। अब इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे है? इफ यू टॉक अबाउट इंडिया तो कौन से हेमिस्फीयर पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। सो हम बोल सकते हैं और हम जानते भी हैं कि इंडिया जो हमारा है यहाँ कहीं नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है। ओके, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। दो चीज़ें क्लियर हुई। और इस वाले जो हमने बीच से काटा, इस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? अगर हम इस लाइन को देखें तो इस लाइन को बोलते हैं हम इक्वेटर लाइन, हिंदी में भूमध्य रेखा। ओके, दिस इज अवर इक्वेटर लाइन। नाउ सपोज हमने ये मान लिया दिस इज अवर अर्थ, ये इक्वेटर हो गया। गिव मी 1 सेकेंड। दिस इज अवर इक्वेटर। ओके, ये हमारा इक्वेटर हो गया। ऐसे ही क्या ऊपर में भी लाइन होगा क्या? ऐसे ही ऊपर में लाइन होगा। मतलब मान लो कि हमने ये 0 डिग्री पे लाइन दे दिया, क्या हम और लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं? कैन वी ड्रॉ एनी अदर लाइन्स? सो आंसर इज यस। यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ कर दिए और हमें पता है कि ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को साउथ बोलते हैं। तो सेम हमने नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया। दिस इज अवर 23.5 डिग्री एंड दिस इज अवर 23.5, बट दिस इज नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड दिस इज इन साउथ हेमिस्फीयर। वॉट अबाउट दिस टू लाइन्स? क्या हैं ये दो लाइनें? तो ये दोनों लाइनें हमारे कहलाते हैं दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज अवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, in northern hemisphere there is a line which is located in 23.5 degree north hemisphere and this is known as tropic of cancer. Same as in southern hemisphere there is another line which is located in 23.5 degree south hemisphere and this is known as tropic of capricorn. Okay, this two lines are clear to you? Okay, हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम और लाइन बनाना चाहें तो मान लो कि एक और लाइन हमने यहाँ पे बना दिया। ये हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज अवर 66.5 डिग्री साउथ। व्हाट अबाउट दिस टू लाइंस? क्या हैं ये लाइनें? तो हम इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। यू नो इन नॉर्दर्न पार्ट देयर इज ए ओशियन that is known as Arctic, so this is our Arctic circle. In southern hemisphere there is a continent which is known as Antarctic. Okay, so this line is known as Antarctic circle. In northern hemisphere there is a pole which is 90 degree north and 90 degree south. This is our north pole, and in south hemisphere this is our south pole. Okay, so these are known as latitude because this is our parallel line, horizontal line. After some time we will discuss about latitude and longitude, but अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमने लाइन बनाया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, सेम इज लाइक साउथ हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक एंड साउथ पोल. These all lines are known as latitude and horizontal line and also called as it is parallel line because these all line are parallel to each other. So हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारी लाइनें या तो लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती है या फिर हम इसको क्या नाम से जानते हैं? हम इसको नाम से जानते हैं पैरेलल लाइन. तो ये अब क्लियर है यहाँ पे. अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ये क्लियर हो गया इक्वेटर. अभी टोरिड जोन, टेम्परेट जोन के बारे में आप मत देखो, मैं उसको आगे बताऊंगा. क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लियर है? क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्लियर है? क्या अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल क्लियर है? क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्लियर है? सो आंसर इज यस. सो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया है बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड: ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है. अब हम देखते हैं कि सर हमने ये चीज़ें तो देख ली, लेकिन व्हाट अबाउट दिस टोरिड जोन, temperate zone and frigid zone? So let's understand. Okay, now if we discuss about, this is our earth. Okay, this is our earth, we know, and
सपोज दिस आर आवर सन, ओके। सो अगर हमारा सन ऐसे टिल्टेड होता, बिकॉज दिस इज आवर नॉट रियल अर्थ, ओके, आवर अर्थ इज टिल्टेड अबाउट 23.5 डिग्री, तो सन यहाँ पे डायरेक्टली सब पे क्या होता, इक्वल पड़ता, इक्वल अमाउंट ऑफ सन यहाँ पे पड़ता। तो ऐसा बोल सकते थे क्या कि यहाँ पे सब जगह सन अगर इक्वल पड़ रहा है तो देयर इज नो चेंजेस इन सीजन, सारे सीजन सेम ही होते। बट ड्यू टू टिल्टेशन ऑफ आवर अर्थ, ठीक है, बट ड्यू टू आवर टिल्टेशन ऑफ आवर अर्थ, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ क्या है, कुछ इस तरीके से, अगर मान लो हमारा अर्थ कुछ इस तरीके से टिल्टेड है, ठीक है, और अर्थ इज टिल्टेड। सो जब हमारा अर्थ टिल्टेड है, क्योंकि हमने देखा एक कंडीशन कि ये हमारा अर्थ है इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, तो जब हमारा अर्थ टिल्टेड है तो क्या मैं ये कैंसर को ऐसे बना सकता हूँ, क्या मैं कैप्रिकॉर्न सॉरी कैंसर सॉरी ये इक्वेटर कैंसर एंड दिस इज कैप्रिकॉर्न बना सकता हूँ, ओके। सो दिस इज अवर रियल अर्थ, दिस इज कैंसर, equator and Capricorn. If this is our sun, sunrise is directly, अगर मैं बोलूं यहां पे कि सनराइज ए पॉइंट पे ज्यादा पड़ रहा है या फिर बी पॉइंट पे, किस पे सनराइज ज्यादा पड़ रहा है, सनलाइट किस पे ज्यादा पड़ रहा है, सो आप बोलोगे कि सर बी पॉइंट पे कम पड़ रहा है क्योंकि डिस्टेंस आर लेस एज कंपेयर टू ए विच इज कैंसर। सो मैं क्या बोल सकता हूं कि बी वाले पॉइंट पे ज्यादा सनलाइट पड़ रहा है, मतलब बी वाले पॉइंट पे समर होगा, एंड ए वाले पॉइंट पे ज्यादा डिस्टेंस है ए वाले पॉइंट पे, तो वहां पे कम सनलाइट पड़ रहा होगा और वो क्या होगा, विंटर होगा। मतलब कैप्रिकॉर्न पे ज्यादा सनलाइट पड़ रहा है एंड कैंसर पे कम सनलाइट पड़ रहा है, ओके। व्हाट अबाउट दिस कंडीशन, अगर सन इस टाइम पे आ जाए तो अब किस पे ज्यादा पड़ रहा है, देखो तो हम बोल सकते हैं कि सर नाउ ए पे ज़्यादा पड़ रहा है और बी पे कम पड़ रहा है, मतलब कैंसर पे ज़्यादा सनलाइट पड़ रहा है एज कंपेयर टू कैप्रिकॉर्न। मतलब सन के मूवमेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि अर्थ के मूवमेंट पे भी डिफर करता है। तो जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे समर होगा, गर्म जगह होगा, हीट ज़्यादा होगा। जहाँ पे कम सनलाइट पड़ेगा क्या हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे विंटर होगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो पोल पे जाएगा ही नहीं, बहुत कम जाएगा। तो जब पोल पे बहुत कम जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पोल वाला रीजन पूरा क्या होगा, बर्फ से ढका होगा। ये हमारा आर्कटिक है एंड दिस इज अवर अंटार्कटिक। सो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो रीजन है हमारा इक्वेटर से अपर वाला पार्ट एंड इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट, मीन्स दिस इज आवर 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। दिस रीजन आर कॉल्ड एज व्हाट इज टॉरिड जोन, बिकॉज यहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ रहा है, ओके सबसे ज्यादा सनलाइट यहां पे पड़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या नाम से जानते हैं, टॉरिड जोन के नाम से। मतलब यहां पे भी मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो रीजन है हमारा, दिस इज नॉन एज टॉरिड जोन, ओके। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हम इस वाले रीजन की बात करते हैं तो इस वाले रीजन में थोड़ा सनलाइट कम पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सनलाइट क्या होगा, कम पड़ेगा। मतलब अपर पार्ट ऑफ कैंसर एंड लोअर पार्ट ऑफ आर्कटिक सर्कल, दिस पार्ट, एंड लोअर पार्ट ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अपर पार्ट ऑफ अंटार्कटिक, दिस लाइन आर नॉन एज टेम्परेट जोन, दिस इज टेम्परेट जोन। और अगर मैं पूछूं व्हाट अबाउट दिस रीजन, यहां पे तो भाई सनलाइट बहुत कम ही पहुंच रहा है, ना के बराबर पहुंच रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो हमारा रीजन है, ये वाला रीजन, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये बहुत ही कोल्ड एरिया होगा, तो फ्रीजिड जोन बोल सकता हूं कि यहां पे तो बर्फ ही जमे रहेंगे साल भर, है ना। सो ये वाला रीजन हमारा क्या होता है, फ्रिजिड जोन। सो क्या ये चीजें क्लियर हुई।
नाउ सर यहाँ पे दिखा दो थोड़ा सा, दिस इज अवर टोरिड जोन विच इज़ अपर पार्ट ऑफ इक्वेटर, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये वाला पूरा रीजन हमारा क्या हो गया, टोरिड जोन। अब ये देखो टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, दिस इज इन नदर्न हेमिस्फीयर, सो दिस इज नॉट टेम्परेट जोन एंड दिस इज अवर साउथ टेम्परेट जोन। दिस इज फ्रिजिड जोन एंड दिस इज ऑल्सो फ्रिजिड जोन। ओके, सो दिस लाइन्स आर क्लियर टू यू कि कैसे हमारे पास सनलाइट के बेसिस पे, अमाउंट ऑफ सनलाइट के बेसिस पे हमने अलग अलग डिवीज़न बांट दिया। कहीं पे हम बोल रहे हैं कि ये टोरिड जोन है, तो कहीं पे हम बोल रहे हैं कि ये टेम्परेट जोन है, कहीं पे हम बोल रहे हैं ये फ्रिजिड जोन है। सो बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सनलाइट देयर आर 3 रीजन विच इज टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। आई होप दिस लाइन आर क्लियर टू यू। सो नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ग्लोब देखा, ग्लोब के बाद हमने देखा कि ग्लोब हमारे अर्थ का क्या शेप है, देन हमने देखा कि एक्सिस क्या होता है। ओके, नाउ हमने देखा इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, आर्कटिक सर्कल क्या है, अंटार्कटिक सर्कल क्या है। फिर हमने देखा कि टेम्परेट जोन क्या है, टोरिड जोन क्या है, फ्रिजिड जोन क्या है। अब बारी आती है हमें थोड़ा सा एक और चीज़ें समझ हम लेते हैं। जैसे हमने टेम्परेट जोन बताया, ये भी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है कि मान लो ये मोमबत्ती है और मैं इसके ऊपर अपना हाथ रखता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर हाथ रखूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे ज़्यादा हीट लगेगा, यहाँ पे मुझे ज़्यादा हीट लगेगा, मेरी हाथ जल रही है। व्हाट अबाउट दिस कंडीशन, मैं यहाँ पे रखा तो मुझे तो हीट बहुत कम लग रही है, अगर मैं ऐसे कर दिया तो मुझे तो हीट ही नहीं लग रही है, ये तो चला जाएगा ऊपर। सो दिस फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे मुझे हीट ज़्यादा लग रही है, दिस इज़ आवर टोरिड जोन। दिस इज सेकेंड कंडीशन जहाँ पे मुझे हीट थोड़ी कम लग रही है, दिस इज आवर टेम्परेट जोन। एंड दिस इज कंडीशन देर इज नो हीट, ओके, सो दिस इज आवर फ्रिजिड जोन। नाउ दिस 3 रीजन आर क्लियर टू यू, ओके। सो व्हाट इज टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम चलते हैं थोड़ा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में, कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे अभी ये लैटिट्यूड देखा कि ये हमारा लैटिट्यूड है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि क्या होता है लैटिट्यूड एंड क्या होता है लॉन्गिट्यूड। सो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लैटिट्यूड का मतलब है, सीधी सी बात आप मान सकते हो, लैटिट्यूड दैट मीन्स एंगल। You compare latitude, that means angle. Sir, what about angle? We study social science subject and you discuss ki this is angle. This is not mathematical subject, sir. You understand, please. So my answer is, yeah, this is our social science subject. But latitude is directly meaning of angle by your understanding. Okay? Suppose मान लो दिस इज़ अवर पॉइंट एंड यहाँ पे हम कोई एंगल मान लेते हैं। सपोज कि हमने एक एंगल बनाया जो कि 0 डिग्री पे है, दिस इज़ अवर 0 डिग्री। सेम वैसे हमने यहाँ से एंगल बनाया विच इज़ 10 डिग्री, सेम हमने यहाँ से एंगल बनाया विच इज़ 20 डिग्री। ओके, नाउ क्या हम ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं? क्या हम ऐसे 120 डिग्री का एंगल बना सकते हैं? क्या हम ऐसे 180 डिग्री का एंगल बना सकते हैं? सो आंसर इज यस सर, यू मेक दिस एंगल। सो क्या हम अर्थ के अंदर एंगल नहीं बना सकते? सपोज दिस इज अवर मेन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, ओके, एंड वी मेक अ 0 डिग्री एंगल, दिस इज अवर 0 डिग्री एंगल। अगर मैं यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल बनाऊँ, सपोज दिस इज 10 एंगल, और इस 10 डिग्री के एंगल को पूरे अर्थ पे मैं स्फीयर कर दूँ, सपोज मान लो कि ये हमारा स्फीयर है, मैंने यहाँ से एंगल बनाया 10 डिग्री और पूरे को सर्कल कर दिया, पूरे अर्थ को क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये हमारा 10 डिग्री का सर्कल हो गया, बिकॉज ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर दिस इज़ आवर नॉर्थ। ऐसा ही क्या मैं साउथ में 10 डिग्री का बना सकता हूँ और पूरे 10 डिग्री को पूरे सर्कल पे अगर मैं कर दिया, पूरे सर्कल पे, पूरे अर्थ पे स्फीयर अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारा 10 डिग्री का लैटिट्यूड है? सो दिस लाइन आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड, ओके।
ये हमारा लाइन क्या है, हमारा लैटिट्यूड है। सपोज ऐसे ही मैं यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बनाऊँ और ये पूरे एंगल पे ऐसे कर दूँ, ऐसे ही मैं 20 डिग्री साउथ पे करूँ और पूरे को एंगल बना दूँ। सो अब अगर मैं इसको 2D में दिखाना चाहूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ अवर 0 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज़ अवर 10 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज़ अवर 20 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज़ अवर 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड व्हाट अबाउट अपर पार्ट। क्या मैं 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बना सकता हूँ? सो सर हमने मैथ्स में पढ़ा है कि हम तो कितना भी एंगल बना सकते हैं, तो क्या मैं इस कंडीशन में 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना सकता हूँ? सो आंसर इज नो। बट सर वाई वी नॉट मेक अबव द 90 डिग्री एंगल? बिकॉज अगर हम मान लो कि यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बनाया, 80 डिग्री, तो ये पूरे अर्थ पे ही तो चक्कर लगाएगा। तो क्या नहीं बोल सकता कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा? यार सर सही बोल रहे हो यार आप, ये एंगल तो सेम होगा। सो हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि अगर हम एंगल बना रहे हैं तो हमारा सबसे हाईएस्ट एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अब ऐसे अगर मैं 2D में बना दूँ फिगर, सपोज मान लो ये हमारा 0 डिग्री का, तो क्या ऐसे ही करते करते मैं 23.5 डिग्री का नहीं बना सकता क्या एंगल? सर वो तो बना सकते हो, तो हम किसी भी एंगल का बना सकते हैं। क्या हम ऐसे साउथ में बना सकता हूँ क्या 23.5 डिग्री, दिस इज साउथ दिस इज नॉर्थ? क्या मैं ऐसे ही 66.5 का बना सकता हूँ क्या? क्या मैं ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ में बना सकता हूँ क्या? मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से इन लाइन का नाम बता दो मुझे। सेम उसी तरीके से क्या मैं 90 डिग्री नॉर्थ में बना सकता हूँ, 90 डिग्री साउथ में भी? अब जल्दी से मुझे इन सारे लाइनों का नाम चाहिए जो कि आप यहाँ पे बना के मुझे देने वाले हो। सो सर ये 0 डिग्री को तो हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज अवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सर दिस इज अवर आर्कटिक सर्कल, दिस इज अवर अंटार्कटिक सर्कल एंड सर दिस इज अवर पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सर ये तो हमने पढ़ रखा था बट वी डोंट नो कि दिस इज अवर लैटिट्यूड। सो यस दिस इज अवर लैटिट्यूडनल लाइन, ओके, एंड every latitudinal line are parallel to each other, they do not cut in infinite time या infinite length। so ये latitude line को क्या मैं बोल सकता हूँ, this is our parallel line, parallel line, okay। so latitude को हम क्या बोल सकते हैं, this is our parallel line। I hope this is clear to you, this all lines are parallel। अब मान लो कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, वो मैं पूछूं कि तुम्हारा घर कहाँ पे, या फिर मुझे लोकेशन भेजना है अपना कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम लोग आओ और पार्टी ले लो मेरे से। तो केवल मैं एक लाइन ऐसे बना दूँ तो तुम लोग तो नहीं बता पाओगे। मुझे मैथ्स में हमने पढ़ा है कि लोकेशन ड्रॉ करना है तो 2 लाइनें चाहिए होती हैं। मान लो यहाँ पे आ गया तो ये मेरा लोकेशन हो गया। तो क्या मुझे लैटिट्यूड के साथ साथ लॉन्गिट्यूड भी चाहिए? सो ये हमारा लॉन्गिट्यूड कहलाता है। जो सेकेंड लाइन है ना, ये हमारा कौन सा लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन, जो कि इस तरीके से लाइन होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लाइन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया है। अभी हमने क्या पढ़ा, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा कि लैटिट्यूड क्या होता है। कल के लेक्चर में हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे और हम टाइम देखेंगे। किसी पर्टिकुलर टाइम अगर मैप में आप उंगली रख दो तो उसको बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा टाइम हो रहा होगा। टाइम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम इंडिया में भी देखेंगे कि इंडिया में टाइम कैसा होता है और कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ओके। आई होप आज का आपका क्लास जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से पसंद आया होगा। मैंने पूरे ट्राई किया है आपको समझाने की। मैं आपके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप उसको बाद में पढ़ो तो वो आपको समझ में आ जाए, ओके। सो आज हमने जितना पढ़ा, आपका बस एक ही होमवर्क रहेगा कि जितना हम आज क्लास में पढ़ रहे हैं उतना आप जाके एनसीईआरटी के बुक से पढ़ लो। आपको अगर कहीं भी डाउट है, मुझे लगता है कि डाउट तो नहीं बची होगी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी डाउट है देन यू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगा उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का।
अगर कमेंट में रिप्लाई हो जाता है वेल एंड गुड, अगर वहाँ पे नहीं होता है मैं कल के लेक्चर में उसको आपको डाउट ले लूँगा आपके स्क्रीनशॉट के साथ। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी पता चले कि इतने अच्छे तरीके से हम बेसिक कॉन्सेप्ट को, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे लेवल पे पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्गिट्यूड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।